नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ट्री पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यूपीएसआई की तैयारी में बोट एंड स्टीम वाला चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। पूर्ण रूप से उसके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। उसी क्रम में आज हम लोग बोट एंड स्टीम के पूरे चैप्टर की एक प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, 2 प्रैक्टिस सेट हैं, एक आज और एक कल। इसी में से आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट का ये रहा, और यहाँ पर हम लोग सारी चीज को डायरेक्ट लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो हम लोग को बेसिक पढ़ना था वो मैंने चैप्टर में पढ़ा दिया है। जैसे क्वेश्चन पहला है कि एक नाव धारा के साथ 21 किलोमीटर पर आवर और धारा के विरुद्ध 9 किलोमीटर पर आवर से चलती है, तो धारा की चाल क्या है। अब धारा के साथ का मतलब x प्लस वाई और विपरीत का मतलब x माइनस वाई, और धारा पूछा है मतलब छोटी चाल पूछा है, तो दोनों को हटा के 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। यानी 12 से 6 आ गया। भाई 12 बचेगा, 2 से भाग करो, 6 आ गया। अगला क्या लिखा है, एक तैराक धारा के साथ 14 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से तैरता है, तो शांत जल में तैराक की चाल। तैराक की चाल मतलब नाव की चाल, और नाव की चाल हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। जब बड़ी है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, बड़ी है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर आप क्लास देखे हैं तो सारे ओरल लगने वाले क्वेश्चन हैं। अगला क्या है कि धारा के साथ एक नाविक की चाल 15 किलोमीटर पर आवर, जबकि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा के विरुद्ध नाविक की चाल क्या होगी। यहां पे ध्यान देना, धारा के साथ इसका मतलब x प्लस वाई का मान 15 है, क्लियर। जबकि धारा की चाल मतलब y का मान कितना है, 2 है। तो सोचो अगर y हमारा 2 है तो x कितना होगा। अगर y हमारा 2 है तो x कितना होगा, 13 होगा। भाई 13 2 15। अब पूछा क्या है, धारा के विरुद्ध, विरुद्ध जाने पे चालें क्या होती हैं, घट जाती हैं। जब घट गई तो 13 से 2 घटाओ, कितना बच गया, 11 बच गया, काम खत्म। आगे देखें, एक तैराक धारा के साथ, साथ मतलब x प्लस वाई, कितने किलोमीटर, 36 किलोमीटर। कै घंटे में जाता है, 6 घंटे में जाता है। मतलब चाल कितनी हो गई, 6 किलोमीटर पर आवर। यहां तक कोई दिक्कत। फिर क्या कह रहा है, धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध मतलब x माइनस वाई, कितना जाता है, 40, किस स्पीड से, 8, यानी कितना हो गया, 5 किलोमीटर पर आवर। पूछा क्या है, तैराक की चाल। तैराक की चाल मतलब बड़ा मान, और बड़ा मान मतलब दोनों को जोड़कर 2 से भाग, तो कितना आ जाएगा, 5.5 किलोमीटर पर आवर। बात क्लियर। आगे देखें, अब देखो इसको यहीं पे लगा दे रहे हैं। धारा के साथ 21 किलोमीटर की दूरी के घंटे में, 3 घंटे में, यानी यहां से चाल कितनी मिली, 7। धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर समान समय मतलब कितने में, 3 घंटे में ही, तो यहां से कितना मिल गया, 5। पूछा किसकी चाल है, तैराक। तैराक की चाल का मतलब दोनों को जोड़कर 2 से भाग। अब 12 को 2 से भाग करो, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सब ऐसे ही निकल जाएंगे। अगला देखें, दो स्थान 108 किलोमीटर की दूरी पर है, और दोनों जगह से एक ही समय पर 2 नाव एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं। एक नाव धारा के साथ और दूसरी धारा के विरुद्ध जा रही है, तो कितने समय बाद वे एक दूसरे से मिलेंगी, अगर उनकी चालें 12 किलोमीटर पर आवर और 15 किलोमीटर पर आवर हो। देखो समय पूछा और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितनी दी गई है, 108। अब ध्यान देना, जब एक इधर जा रहा है और एक इधर आ रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो 15 और 12 कितना हो गया, 27। 27 चौके 108, बात खत्म। कितना आ गया, 4 घंटे। कितना आ गया, 4 घंटे। कुछ लोग के मन में शंका होगा कि धारा के विरुद्ध और धारा के साथ दिखा, उसका क्या मतलब हुआ। तो देखो, जब धारा के साथ जाएगा तो 12 प्लस एक्स बनेगा, धारा के साथ विपरीत आएगा तो 15 माइनस एक्स बनेगा। लेकिन बोट जब आपस में पार करेंगे तो बोट की सापेक्ष चाल क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो जब जोड़ोगे तो एक्स से एक्स क्या हो जाता है, कैंसिल, इसीलिए सीधा कितना लिख गया, 15 12 27। बात समझ गए। चलो आगे देखो, एक नाव धारा के विरुद्ध जाने में तथा धारा के साथ जाने में लगे समय से 2 गुना समय लेती है। धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या है। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको डायरेक्ट ट्रिक बताई गई थी कि जितना गुना समय लिया है, एक बार उसमें एक जोड़ दो और एक बार उसमें एक घटा दो, सीधे आपको चालों का अनुपात मिल जाएगा। बड़ी वाली चाल किसकी होगी, नाव की, और छोटी वाली चाल किसकी हो जाएगी, धारा की। अब धारा की चाल कितनी दी गई है, 3।
यानी 1 की वैल्यू किसके बराबर है 3 की, तो 3 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 9 की। बात खत्म, सीधे कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखें, एक नाविक कोई भी दूरी धारा के साथ, एक नाविक कोई भी दूरी धारा के साथ 1 घंटा, 1 आवर लिखना, यहाँ पे लिखना, 1 घंटे में तथा धारा के विरुद्ध 3 घंटे में तय करती है। जब धारा की चाल 4 किलोमीटर पर आवर हो तो नाव की चाल क्या होगी। कुछ नहीं करना, एक धारा के साथ है और एक धारा के विरुद्ध, तो जब धारा के साथ धारा के विरुद्ध जानकारी रहे तो सीधे एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। ये क्या हो गई, एक x हो गया, एक y हो गया। ठीक है, और सिंप्लीफाई करना है तो 2 और 1 हो गया। ये नाव की चाल, ये धारा की चाल, धारा की चाल है कितनी 4, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर 4, तो 2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 8। बात क्लियर, कोई दिक्कत है यहां तक। एक नाविक कोई भी दूरी धारा के साथ 1 घंटे में तथा धारा के विरुद्ध 3 घंटे में तय करता है, तो यह धारा की चाल 4 किलोमीटर पर आवर है तो नाविक की चाल क्या होगी, ये तो निकाला था। अब 3 1 4 हो गया, 3 से 1 गया 2 हो गए। ठीक है, 1 की चाल कितनी दी गई है 4, तो 2 की चाल कितनी हो जाएगी 8। इसके ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा जरा, इसके ऑप्शन क्या कर लो, सही कर लो। ऑप्शन इससे क्या हो गया गलत, 1 की हो जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर। बात समझ गए, कोई दिक्कत है यहां तक भैया किसी को, किसी कोई समस्या बताइए, सब डायरेक्ट हो रहा है ना। चलो आगे देखो क्या लिखा है, एक आदमी 6 किलोमीटर धारा के साथ जाने और वापस आने में 2 घंटे का समय लेती है। जब धारा की चाल 4 किलोमीटर पर आवर है तो नाव की चाल क्या होगी। अब ध्यान दो कितनी दूर जा रहा है 6, गया और वापस आया। कॉन्सेप्ट क्या बताया गया था 2dx, याद आया कुछ, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर t। ध्यान करिए जब जाने और आने की बात होती है तो यही बताया गया था ना, जब कुल समय दिया रहे। अब यहाँ पे वैल्यू जो रखी है पुट करो, 2, b का मान कितना है 6, x मतलब नाव की चाल, नाव की चाल नहीं दी गई तो x रहेगा बटे में, बटे में देखो x नहीं पता है, y की वैल्यू कितनी है 4, 4 चौक 16 बराबर किसके है 2 से, 2 से 2 कैंसिल हो गए, समय तो घंटे लगे ना। अब हमें x का ऐसा मान लेना है कि यहां पर 1 बन जाए, x बराबर अगर आप 5 लेंगे तो देखो x बराबर 5 लोग यहाँ 25 बनेगा, वो 25 से 16 जाएगा तो 9 बनेगा, तो यहाँ 9 का मल्टीपल है नहीं, मतलब ये होगा नहीं। अगर मैं 6 ले लूं तो 6 6 36, 36 से 16 जाएगा 20 और यहाँ 6 रखेंगे तब भी नहीं कटेगा। अगर 8 ले लिया जाए तो 8 8 64, तो 64 से 16 घटा दीजिए, 64 से 16 घटा दो, 64 से 16 क्या कर दिया जाए माइनस कर दिया जाए, सॉरी इधर लग, 64 से 16 घटा दो, 64 से 16 क्या कर दें माइनस कर दें, तो यहां पे बचेगा 8 और इधर बचा 48, ये तो बचेगा। अब देखो जब यहाँ 48 बचेगा, जब 8 रखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 48, ऊपर भी कितना बन जाएगा 48, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सीधे क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। बात समझ गए। अगर ऐसे नहीं करना था तो इस प्रकार से लिख लेते, 2 गुणे 6 गुणे x बटे में 1 बार x में 4 जोड़ देना और 1 बार x में 4 घटा देना, तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। बराबर किसके होगा 2 से, 2 से 2 कट जाएगा। अब x की ऐसी वैल्यू है कि यहाँ पे पुट करने पे 1 आ जाएगा, क्योंकि इधर कितना बच रहा है 1 बच रहा है। x की वैल्यू अगर आप 8 रखोगे तो 8 4 12 नीचे बनेगा, यहाँ पे 8 से 4 जाएगा 4 बचेगा और ऊपर देखो क्या बनेगा 6 गुणे 8 बनेगा, 8 से 48 12 चौक 48, दो कट के 1 आ जाएगा ना। जब 1 आ गया इसका मतलब आपका कौन सही हो गया 8 सही हो गया। ठीक है, तो ये वाला शायद थोड़ा ज्यादा आसान है, इस तरीके से आप ज्यादा सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगला वाला देखें, एक नाव धारा के विरुद्ध P से Q तक तथा धारा के साथ Q से P तक आने जाने में 3 घंटे का समय लेती है, आने और जाने में 3 घंटे का समय लेती है। P और Q के बीच की दूरी कितनी है 4। देखो आए और गए तो कॉन्सेप्ट क्या बना 2d x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा t मिलेगा कि नहीं। अब 2 d की वैल्यू कितनी है 4, x का मान नहीं पता पड़ा रहने दो, नीचे जोड़ के लिख लो, जोड़ के लिख लो और एक बार घटा के लिख लो, बराबर किसके दिया गया है 3 के।
बराबर किसके दिया गया, 3 के। तो अब हमें x की ऐसी वैल्यू लिखनी है कि यहाँ पे रखने पे 3 आ जाए। तो देखो 100% श्योर है कि यहाँ पे 3 का मल्टीपल होगा तभी 3 आए, क्योंकि 3 तो ऐसे बनेगा नहीं। तो अगर हम x बराबर 3 ले लें, भाई 3 का मल्टीपल आएगा तभी तो 3 होगा। x बराबर क्या ले लिया जाए, 3। अगर हम x बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4, यहाँ कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ कितना हो जाएगा, 3। देखो 4 से 4 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 बराबर 3 के, मतलब 3 पे इक्वेशन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गई। 3 का मल्टीपल क्यों लिए, क्योंकि बराबर में 3 है और यहाँ पे क्या बैठा है, 2 और 4। तो 2 और 4 3 का तो गुणज है नहीं ना, 3 बनाने देंगे वो, तो हमें ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जो 3 दे, क्योंकि यहाँ पे x बैठा है तो x कोई ऐसी वैल्यू होगी जो 3 का गुणज हो। तो सीधे 3 से ही चेक किया गया, सेटिस्फाई हो गया। आगे देखते हैं अगला क्या लिखा, वंदना अपनी नाव से जा रही थी, अचानक उसकी टोपी उड़ गई और पीछे की तरफ धारा के साथ बहने लगी। नाव धारा के विरुद्ध 15 मिनट और चलती रही। जब वंदना को यह ज्ञात हुआ कि उसकी टोपी उड़ गई है, उसने नाव को घुमाया और उसने जहां से चलना शुरू किया था वहां पर टोपी को पकड़ा। अगर उसकी टोपी शुरुआती बिंदु से 5 किलोमीटर दूरी पर उड़ी थी तो धारा की चाल क्या होगी। तो भाई साहब हमने कहा था जब टोपी वाला क्वेश्चन आए तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे आप स्पीड बराबर लिखेंगे डिस्टेंस बटे समय का 2 गुना, डिस्टेंस बटे समय का 2 गुना। तो डिस्टेंस कितनी है भाई, ये देखो दी गई है 5 किलोमीटर, डिस्टेंस कितनी हो गई 5। समय की बात करें तो 15 गुणे 2, यानी 15 गुणे 2 का मतलब कितना हो गया 30। अब और ध्यान देना, ये 30 काहे में है, मिनट में। तो आवर जब बनेगा तो नीचे वाला 60 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, ये तो होगा। नीचे वाला 60 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। बात को एकदम ध्यान से समझते चलना। 15 डिस्टेंस समय का 2 गुना, समय का 2 गुना। तो जब समय का 2 गुना करेंगे तो 15 और 2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब इस 30 को काहे में बदलना है, आवर में। जब आवर में बदलेंगे तो ऊपर किससे गुणा हो जाएगा, 60 से। जब 60 से गुणा हो गया तो 30 दूनी 60, यानी कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, दिस इज योर आंसर। यही तो आंसर हो जाएगा ना, जब ऑप्शन में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला क्वेश्चन देखो, एक सेकेंड। अच्छा दूरी यहां 5 दी गई है, उसको जरा सुधार लीजिए। एक सेकेंड भाई, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। जब ये समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन अब देखिए, टोपी उड़ वाला क्वेश्चन। इसके लिए एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या है कि वंदना अपनी नाव से जा रही थी, वंदना अपनी नाव से जा रही थी, अचानक उसकी टोपी उड़ी और पीछे की तरफ धारा के साथ बहने लगी। नाव धारा के विरुद्ध 15 मिनट और चलती रही। जब वंदना को यह ज्ञात हुआ कि उसकी टोपी उड़ गई है, उसने नाव को घुमाया और जहां से चलना शुरू किया था वहां पर टोपी को पकड़ा। अगर उसकी टोपी शुरुआती बिंदु से 5 किलोमीटर दूरी पर उड़ी थी तो धारा की चाल क्या है। तो देखो भाई, चाल बराबर होगा दूरी बटा समय, यही तो होता है। बस इस टोपी वाले केस में आपको ध्यान रखना है कि समय जो नीचे वाला है वो 2 गुना हो जाता है, क्योंकि गए थे आगे, फिर वहां से इनको क्या हुआ, वापस आना पड़ा। दूरी कितनी है, देखो 5 किलोमीटर, दूरी कितनी दी गई 5 किलोमीटर। समय कितना है 15, तो 2 गुणे 15। अब ध्यान दो, इस ये मिनट है, आवर बनाएंगे तो 60 ऊपर जाएगा, आवर बनाएंगे तो 60 ऊपर जाएगा। 15 दूनी 30, 30 दूने 60, 5 दूना 10, 10 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी स्पीड हो जाएगी। ऐसा ऑप्शन में नहीं है तो आंसर आपका कौन सा हो गया, डी वाला। आंसर कौन सा सही है, डी वाला। अगला देखें, अगला क्या लिखा है, विनीता अपनी नाव से जा रही थी, अचानक उसकी टोपी उड़ गई और पीछे की तरफ धारा के साथ बहने लगी। नाव धारा के विरुद्ध 15 मिनट तक और चलती रही। जब वंदना को यह ज्ञात हुआ कि उसकी टोपी उड़ गई है, उसने नाव को घुमाया और उसने जहां से चलना शुरू किया था वहां पर टोपी को पकड़ा। अगर उसकी टोपी शुरुआती बिंदु से 2 किलोमीटर, कितनी दूरी पर 2 किलोमीटर पे, तो देखो डिस्टेंस इक्वल टू हो गया 2 और टाइम क्या हो जाएगा 15।
अब जब हम केस लेते हैं टोपी उड़ने वाला तो समय को कै गुना कर देते हैं, 2 गुना कर देते हैं। तो सीधे आपको स्पीड कितनी मिल जाएगी, 2/15 × 2, और 60 किस लिए, क्योंकि आवर बनाना है। 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4 किलोमीटर पर आवर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 4 किलोमीटर पर आवर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। हाँ भाई साहब, बढ़िया है। आओ डिग्री कॉलेज। हाँ 4:30 5:30 में निकलो। आओ जल्दी आओ। हाँ जल्दी आओ। तो ये समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 40 किलोमीटर, देखो x + y अनुकूल, x - y प्रतिकूल, और समय 55 40 13। पहला केस खत्म। दूसरे में क्या है, अनुकूल में 44, विपरीत में 30, कुल कितना लगा 10। अब इसका हमें क्या करना है, बराबर करना है। जब बराबर करोगे, देखो इसमें अगर हम 3 से करा दें और इसमें 4 से करा दें तो बराबर हो जाएगा। जब ऊपर वाले में 3 से कराओगे तो ये बन जाएगा 165, इसमें 4 से कराएंगे तो ये बन जाएगा 176, इसमें 3 से कराएंगे 39, इसमें 4 से कराएंगे 40। ये तो बनेगा। डिफरेंस कितना आया, 1 का। यहाँ कितना आया, 11 का। तो स्पीड बराबर हो गई 11/1, यानी 11 किलोमीटर पर आवर। बात समझ गए, कोई दिक्कत? पीछे आप क्लास देखिए, इस टाइप के कई क्वेश्चन वहां पे कराए गए। अब ये 11 किसका होता है, जिसको बराबर नहीं किया जाता है, जिसमें गुणा नहीं कराया जाता है। तो ये वाला कितना हो गया, 11 हो गया। इसके बाद क्या कॉन्सेप्ट था, जब 11 मिल जाए तो किसी एक में रख दो, किसी एक में पुट कर दीजिए, किसी एक में क्या कर दें, पुट कर दे। जब इसमें हम 11 पुट करेंगे तो देखो यहां से कै घंटे मिलेगा, 5 घंटे। 11 × 5 = 55। अब ध्यान दो, टोटल कै घंटा है 13, 5 घंटा यहां ले लिया तो यहां बचा कै घंटा, 8 घंटे। अगर 8 घंटे यहां ले रहे हैं और 40 किलोमीटर जा रहे हैं तो चाल कितनी बन जाएगी, 5 किलोमीटर पर आवर। 8 × 40। अब निकालना किसकी चाल है, धारा की। धारा की चाल कहती है कि छोटे हैं हम, जब छोटे हैं तो क्या करेंगे, घटा के भाग कर देंगे। जब घटा के भाग करोगे तो 3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। घटा के भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर। अगर यही मुझसे पूछता नाव की चाल तो हम लोग जोड़कर भाग करते। कैसे करते, जोड़कर। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 39 किलोमीटर, कॉन्सेप्ट कुछ वही है, धारा के अनुकूल 39 यानी x + y, x - y और t। धारा के अनुकूल 39, इधर 25, इधर 8, विपरीत में 35, विपरीत में 35, विपरीत लिखा ना, विपरीत में 35 और अनुकूल 52, समय 11। देखो एलसीएम डायरेक्ट कैसे लेना है, ये कल बताया गया आपको, ध्यान दो। लिखा है 13 × 3, 13 × 39, 13 × 4, 13 चौके 52। तो ध्यान है, नीचे 4 से गुणा हो रहा है, ऊपर 3 से। तो अगर ऊपर वाले में 4 से कर दे, नीचे वाले में 3 से, तो अपने आप संख्या क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। अब 4 से गुणा करेंगे तो 100 आएगा इस वाले में, तो यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो 32 हो जाएगा। गुणा करने मतलब उस पूरी लाइन में गुणा हो रहा है, तो ये दो सेम हो जाते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू वहां से क्या हो जाती है, निगलेक्ट कर दी जाती है। अब जब यहाँ 3 से गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, 105। यहाँ 3 से कराएंगे तो कितना आएगा, 33। अब डिफरेंस अगर देखा जाए तो यहाँ कितने का है, 5 का, यहाँ कितने का है, 1 का। 5 किलोमीटर की दूरी में कितने का, 1 घंटे का अंतर आ रहा। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, 5/1, यानी स्पीड आपको मिल गई 5 किलोमीटर पर आवर। अब ये किसकी है, जो बराबर नहीं था, यानी 5 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात समझ गए। अगर 5 ये है तो किसी एक में रखना पड़ेगा। मान लो हमने यहाँ पे 5 रख दिया, जब 5 यहाँ पे रख दिए तो ये समय कितना दे देगा, 5 घंटे। कितने घंटे दे देगा, 5 घंटे। अब 5 घंटे यहाँ पे लगे, टोटल है 8, तो यहाँ पे क्या घंटे लगे, 3 घंटे। देखो 5 × 3 = 8।
अब 3 अगर यहाँ लगा, दूरी 39 है, तो 13 13 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे चाल मिल गई। अब पूछा किसकी चाल है? धारा। तो धारा कहती है मैं छोटी हूं, तो मैं छोटी हूं तो मैं घटूंगी, मैं छोटी हूं तो मैं क्या हो जाऊंगी? घट जाऊंगी। तो घटा के भाग कर दीजिए, 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। बात समझ गए? आगे देखें क्या लिखा हुआ है। एक जहाज किनारे से 70 किलोमीटर दूर है, उसमें एक छिद्र हो जाता है जिससे प्रत्येक इतने मिनट में इतने टन पानी निकलता है। एक निकासी नल भी है जो प्रति घंटे 12 टन पानी बाहर निकाल रहा है। ज्ञात करो कि इस नाव को किस चाल से चलना चाहिए कि डूबने वाली हो तो 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाने से बचाना, उसको डूबने से बचा ले। देखो कैसे करना है। दूरी आपको पता चली है भाई, ये तो हमारा दूरी लिखा ही है, बस समय मिल जाए काम हो जाए। तो समय कैसे मिलेगा? जो भरने और खाली करने वाला है उनको क्या करना है? बराबर करना है। तो देखो भरने वाला जो है वो मिनट में है, वो खाली करने वाला घंटे में। तो हमारा काम है इसको मिनट बना दो। तो मिनट कब बनेगा? जब यहाँ 60 से गुणा होगा। कहाँ से गुणा होगा? 60 से। तो जब पहले इसको 1 मिनट हम बनाएंगे तो जाहिर तो 1 मिनट बनाएंगे तो 9/4 तो इधर था, ये इधर उल्टा होके चला जाएगा, यानी 4 2/11 हो जाएगा। अब अगर इसको 1 घंटे बनाना है तो गुणा कैसे कर देंगे? 60 से कर देंगे। तो 15 चौके 60, यानी यहां से जो पानी भरेगा वो भरेगा 270/11, और यहां कितना खाली हो रहा है? 12। तो ध्यान दो 270 भर रहा है, 270/11, और 12 खाली हो रहा है। तो इस प्रकार जब आप इसको हल करेंगे तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी? 270 माइनस 132/11। अब इसको अगर आप हल कर लेंगे तो 8 8 3 1/11। ये सारी कहानी कितने घंटे की है? 1 घंटे, क्योंकि 1 घंटे में इतना भर रहा है और अगला खाली कर रहा है। तो 1 घंटे में पानी भरता कितना है? इतना। और भरने की जरूरत कितनी है? 69। हम पहले डुबाए तो डुबाने के लिए पानी कितना चाहिए? 69। और पानी के लिए क्षमता कितनी है? प्रति घंटा किया गया कार्य ही क्या कहलाती है? क्षमता, वर्क टाइम में। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 2, यानी कि इतना पानी भरने के लिए उसे कितना समय चाहिए? 11/2 घंटे। अब 11/2 आपको घंटे मिल गए, तो दूरी कितनी थी? 77। तो 77/11/2, 2 कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। 11 7 77, 7 दूनी 14। अब इस 14 में आपको बताएगा तो 2 चालें होती हैं, सापेक्ष चाल रुपए है ना। तो 2 चालें, एक कौन सी है? 6, और अगली कौन सी रखी जाए? 8। तो अपने आप 14 हो जाएगा। जोड़ के क्यों बना है? क्योंकि आपको पता एक जाएगा तट से उनकी तरफ, तो वो आ रहे हैं किधर? तट की तरफ। और डायरेक्शन जब अपोजिट होंगी तो चालें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। बात क्लियर? आगे देखें क्या लिखा हुआ है। एक समुद्री जहाज किनारे से 90 किलोमीटर दूर है, उसमें एक छेद हो जाता है जिसमें से 5 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी निकलता है। एक निकासी नल भी है जो प्रति घंटे 270 लीटर पानी बाहर निकालता है। तो ज्ञात करें कि इस नाव को किस चाल से चलना चाहिए। जब यह डूबने वाली हो तो इसे 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से आने वाली बचाव नाव आकर बचा ले। और डूबने के लिए पानी कितना चाहिए? 150। तो मैंने आपसे कहा पहले ये देखो भरने और खाली करने वाले की यूनिट सेम है कि नहीं। तो जो भर रहा है वो कितना भर रहा है? मिनट में। और खाली करने वाला घंटे में। तो देखो 1 घंटे में कितना जा रहा है? सॉरी 1 मिनट में कितना जा रहा है? 5। अब इसको घंटा बनाएंगे तो गुणा कैसे करेंगे? 60 से। तो 60 मिनट में कितना भर देगा? 300। अब देखो 300 भर रहे हैं, 270 खाली कर रहे हैं, तो 1 मिनट में कितना पानी बचेगा अंदर? ये तो बचेगा। ये भाई साहब 300 अंदर किए, ये 270 बाहर कर दिए, तो बचा कितना? 30। तो डूबने के लिए चाहिए कितना? 150। तो 150/30, यानी समय कितना लगेगा? 5 घंटे। कई घंटे लगेगा? 5। वो कितनी दूरी पर है? 90। समय कितना है? 5। 18 पंचे 90। अब 18 में 2 चालें हैं। 18 में कितनी चालें हैं? 2 चालें हैं। एक चाल कौन सी है? 8। तो अगली चाल क्या होगी? 10। एक आपको दी गई ना 8, तो अगली क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। बात खत्म। एकदम मोरल लगते हैं। अगला क्या लिखा है। एक नाव तट से 20 किलोमीटर दूरी पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसके बाद भी 15 किलोमीटर पर आवर की गति से तट की ओर 24 मिनट तक चल सकती है। तट से उस नाव तक जाने और यात्रियों को सुरक्षापूर्वक निकालने के लिए 4 मिनट लगता है। तो तट से भेजे जाने वाले बचाव नाव
तट से भेजे जाने वाले बचाव नाव की न्यूनतम गति क्या होगी। अब गति निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस केस में आपको बताया गया था जब आप क्लास देखे होंगे कि जितना समय बचाने में लगता है वो क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। तो बचाने में 4 मिनट लगे, चल वो 24 रहा था, इसका मतलब वो सिर्फ कितने मिनट चलेगा, 20 मिनट। और S इक्वल टू हो जाएगा दूरी बटा समय, ये मिनट में है, आवर बनेगा तो 60 आ जाएगा। 20 से 20 कैंसिल, यानी कितना आ गया, 60 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर भी दो चालें होंगी, यहाँ पर भी दो चालें होंगी, क्योंकि एक इधर से बचाने जा रही और वो ऐसे आ रही। चालें कैसी होंगी, जुड़ के बनी होंगी, तो जाहिर सी बात है जुड़ के बनी है, तो एक चाल अगर आपको 15 दी गई है तो अगली चाल आपकी कितनी हो जाएगी, 45। अगली चाल कितनी हो जाएगी, 45। आंसर कौन सा हो गया, सी वाला। बात समझ गए, आगे देखें। बात समझ गए भैया, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये जो था एक प्रैक्टिस सेट आपका यहां से खत्म हो चुका है, ठीक है। इसके अगले वाले प्रैक्टिस सेट में जो कुछ और क्वेश्चन बचे हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, और थोड़े से टफ और थोड़े से अच्छे क्वेश्चन जो यूपीएसआई में आ सकते हैं, एनटीपीसी में आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अब कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ चुका है, तो उस लेवल के क्वेश्चन आपको अगले प्रैक्टिस सेट में जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो यहां तक हम उम्मीद करेंगे कि आपको बोट एंड स्टीम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग यहीं तक रुकते हैं, फिर मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।